Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 11th NCERT and chapter 14, that is miscellaneous exercise on chapter 14 probability exercise हम लोग miscellaneous पढ़ रहे हैं जो कि chapter 14 से related है। इसमें ऑलरेडी हम क्वेश्चन 1 से लेकर के 4 तक करा चुके हैं आपको। आज करने वाले हैं इसमें क्वेश्चन 5th। देखिएगा 5th क्वेश्चन हमको क्या गिवन है कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट, यानी आप 100 स्टूडेंट में हैं, 2 सेक्शंस और वहां पर 2 सेक्शन डिवाइड किए गए हैं 40 एंड 60। 100 स्टूडेंट को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया, एक में 40 स्टूडेंट है, एक में 60 स्टूडेंट है। इफ यू एंड योर फ्रेंड, अब ये कहा जा रहा है कि आप और आपका दोस्त आर अमंग द 100 स्टूडेंट। अब वहां पर क्या है, 100 स्टूडेंट्स में आप और आपका फ्रेंड भी है, ठीक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी किस चीज की। नंबर 1 पे पूछा गया यू एंड योर फ्रेंड सेम सेक्शन। इस बात की गारंटी क्या है कि आप और आपका दोस्त एक ही सेक्शन में होंगे, और इस बात की गारंटी क्या है कि आप और आपका दोस्त डिफरेंट सेक्शन में होंगे। इस चीज की हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट में डिवाइड इसको किया गया है, तो क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग द 100 स्टूडेंट्स, या आर आउट 100 स्टूडेंट, आप जैसे चाहो वैसे लिख लीजिएगा। यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग द 100 स्टूडेंट्स, आप और आपका दोस्त 100 बच्चों के अंदर है। अब देखिएगा टोटल बेस ऑफ सिलेक्टिंग यू एंड योर फ्रेंड इन 100 स्टूडेंट, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट में आप 2 लोगों को हम सिलेक्ट करते हैं, इसकी बेस कितने होंगे, कितने तरीके से हम आप और आपके दोस्त को उन 100 बच्चों से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब बेस ऑफ सिलेक्टिंग यू एंड योर फ्रेंड आउट ऑफ 100 स्टूडेंट, से आप 2 लोगों को सिलेक्ट करने के जो बेज होंगे वो होंगे 100C2, ठीक। अब देखिएगा ये तो हो गए टोटल चांसेस, किसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो टोटल चांसेस और फेवरेबल चांसेस पता करने होते हैं। तो टोटल चांसेस हमारे निकल आए 100C2, इतने चांसेस हैं जिसके द्वारा आप 2 लोगों का सिलेक्शन किया जा सकता है। अब हमें पता करना है कि आप एक ही सेक्शन में होंगे, या तो 40 वाले में होंगे या 60 वाले में होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, टोटल नंबर ए ऑफ वे सिलेक्टिंग यू एंड योर फ्रेंड आउट ऑफ 40 स्टूडेंट और इन 60 स्टूडेंट। आप 40 में दोनों हो या 60 में दोनों हो, तो उसके जो चांसेस टोटल हो जाएंगे वो हो जाएंगे 40C2 प्लस 60C2। अब देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग द सेम सेक्शन, कि आप दोनों ही लोग एक ही सेक्शन में जाके पढ़ाई करेंगे, इस बात की गारंटी क्या है, सेम सेक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग द सेम सेक्शन, दैट इज क्या हो जाएगा 40C2 प्लस 60C2 अपॉन 100C2। अब आप यहाँ पर परम्यूटेशन का रूल लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका काम रहेगा, ठीक। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी निकलेगी जाके। अब सेकंड में देखिएगा, ये तो सेम सेक्शन की आ गई, तो डिफरेंट सेक्शन क्या हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम सेक्शन, 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो डिफरेंट सेक्शन में आप दोनों लोगों की पढ़ने की गारंटी निकल आएगी। आप एक स्टूडेंट 40 में पढ़ेगा, एक 60 में जाकर के पढ़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग द डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट सेक्शन पढ़ने की गारंटी हो जाएगी 1 माइनस 40C2 प्लस 60C2 अपॉन 100C2। आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इस प्रकार से क्वेश्चन 5th आप कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। And let's understand next question 6, in which we have given that 6 क्वेश्चन हमको गिवन है कि 3 letters are dictated to 3 persons, 3 लेटर 3 व्यक्तियों के लिए डिक्टेट किए जा रहे हैं या लिखे जा रहे हैं। एंड एन एनवलप्स इज एड्रेस्ड टू ईच ऑफ देम, और फिर जो लिफाफा होता है उन पर 3 लोगों के एड्रेस डाल दिए गए हैं, ठीक है। द लेटर आर इंसर्टेड इनटू द एनवल्स, और उन लिफाफों के अंदर लेटर को इंसर्ट करके रख दिया जाता है एट रैंडम सो दैट ईच एनवल्प्स कंटेन एग्जैक्टली 1 लेटर। इस प्रकार से रखते हैं कि उनका कहने मतलब ये कि लेटर अपने लिफाफे में ही जाए, जिसके लिए लिखा, जिस लिफाफे पर जिसका एड्रेस है वो लेटर उसके इन्वॉल्व में जाए। तो इस बात की गारंटी पूछी जा रही, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 लेटर इट इज
प्रॉपर एनवल्प। तो इस बात की गारंटी बताइए कम से कम एक लेटर अपने सही लिफाफे के अंदर इंसर्ट होगा, क्योंकि लेटर भी रखे हैं, लिफाफे भी रखे हैं, हम उठा के उनमें डाल रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कम से कम क्या एक लेटर की गारंटी बता सकते हो वो अपने सही लिफाफे में सही एड्रेस के अंदर गया है। ठीक, तो देखिएगा अब इस प्रकार से कितने चांसेस बनते हैं हमारे टोटल चांसेस बनते कितने हैं? 3 लेटर हैं, 3 ही लिफाफे हैं। तो अगर आप इनको लिखेंगे बाकायदा तो मेरी समझ से 6 तो आपके चांस बनेंगे जाके टोटल चांसेस हमारे 6 बनते, तो वो आपको टोटल चांसेस पहले लिखने आने चाहिए। तो देखिएगा लेट E1 E2 E3 आर एनवल्प्स एंड L1 L2 L3 आर लेटर्स। 3 ही लिफाफे, तो चांसेस हमारे क्या बनते हैं? सही लेटर सही लिफाफे में जाए या सही लेटर एक रॉन्ग लिफाफे के अंदर इंसर्ट हो जाए। तो देखिएगा पहले आप देखिएगा E1 लिफाफा है और L1 लेटर अपनी सही जगह जा रहा है। इसी प्रकार से E2 लिफाफा है और L2 लेटर भी है, E2 L2। इसी प्रकार से E3 L3 हो गया। अब देखिएगा आप इस प्रकार से लिखने की कोशिश करें कि E1 L1 है, लेकिन अब की बार क्या हुआ और दोनों लिफाफे गलत और दोनों लेटर गलत लिफाफे के अंदर इंसर्ट हो गए हैं। E2 L3 और L3 वो E3 L2। इसी प्रकार से अब हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि आपका लिफाफे 1 में लेटर चला गया दूसरा और लिफाफे 2 में लेटर चला गया है पहला, और लिफाफे तीसरे अंदर एनवलप 3rd में लेटर 3rd ही गया है, ये सही गया। तो हमारे 3 चांस क्लियर सही हो गए। इसी प्रकार से हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि एनवलप 1st में लेटर चला गया 3rd और एनवलप 2 में लेटर चला गया 2 अपनी सही जगह पर, और एनवलप 3rd में लेटर चला गया फर्स्ट लेटर। तो आपके ये 4 चांसेस हो गए। अब 5वें चांस में क्या कोई ऐसा चांस बनता है जिसमें हम ये बता सकें कि लेटर अपने सही लिफाफे में गया होगा? मेरी समझ से नहीं बनता। देखिएगा और L2 इसी प्रकार से आपका हो जाएगा E2 L3, फिर आपका हो जाएगा E3 L1। अब आप देखिएगा टोटली मिसमैच्ड है, कोई लेटर अपने सही लिफाफे में नहीं गया। एक चांसेस आप और लिख सकते हैं कि E1 L3 और E2 मतलब E2 L1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका E3 L2। आप देखिएगा ये भी चांसेस कंप्लीटली रॉन्ग है, इसमें कोई लेटर अपने सही इन्वॉल्व में इंसर्ट नहीं हुआ। अब इसके आगे आप कोई और चांस नहीं लिख सकते हैं। जो कॉम्बिनेशन आपके बन रहे थे वो इतने ही कॉम्बिनेशन है, 6 कॉम्बिनेशन ही हम इसमें बना सक रहे हैं कि 6 कॉम्बिनेशन हमारी लेटर रखने के बन रहे हैं। और इस 6 में देखिएगा एक तो पहला वाला कंप्लीटली सही है, ये पूरा ही हमारा सही है कि सभी लेटर अपने अपने सही लिफाफे में गए हैं। इसमें एक ये सही है, इसमें आपका एक ये सही है, और यहाँ पर 1 2 3 और 4 में एक आपका ये चांस सही है। ठीक, तो 4 ही चांस ऐसे बन रहे हैं जिसमें सभी लेटर अपने सही लिफाफे के अंदर इंसर्ट हुए हैं। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 लेटर इंसर्ट इन ए एग्जैक्टली राइट इन्वॉल्व। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आप लैंग्वेज लिख लेंगे। ठीक, तो PE इक्वल टू आपका हो जाएगा 4/6 दैट इज 2/3। थोड़ी लैंग्वेज इसमें लिखनी पड़ती है तो आप अपनी मेंटेन कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन 6 लिख सकते हैं। और देखिएगा क्वेश्चन 5 में 7 में हमको गिवन है आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, कोई लैंग्वेज। देखिएगा 7 क्वेश्चन में हमको गिवन है, इन क्वेश्चन 7 वी हैव गिवन दैट A and B आर 2 इवेंट सच दैट कि PA आपको गिवन है, PB गिवन है, PA कैप B गिवन है। आपसे पूछा जा रहा PA यूनियन B, PA डैश कैप B डैश, PA डैश
कैप बी डैश और पी बी कैप ई डैश, ये 4 वैल्यू आपसे पूछी जा रही। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इनको फाइंड कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। देखिएगा, बी हैव गिवन दैट पी ए इज इक्वल टू आपको गिवन है 0.54 एंड पी बी गिवन है 0.96, पी ए कैप बी गिवन है 0.35। फर्स्ट में हमसे पूछा जा रहा है पी ए यूनियन बी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आपने ये 9 से ही पढ़ा होगा, पी ए यूनियन बी यानी एन, आपने सेट में ही पढ़ा होगा। रिलेशन क्या होता है, पी हो या एन हो, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए कैप बी। सभी वैल्यू हमको मालूम है, पी ए की वैल्यू है 0.54, पी बी की वैल्यू है 0.96 और माइनस पी ए कैप बी की वैल्यू है 0.35। केवल सॉल्व करना है, तो 0.54 को आप रहने दीजिएगा, 0.96 से आप 35 को कम कर दीजिएगा, तो ये बचेगा आपका 0.34। जब इनका एडिशन करेंगे तो 0.88, ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकेंड में हमसे पूछा जा रहा है पी ए डैश कैप बी डैश। देखिएगा, आपको यहाँ पे एक रूल पता होना चाहिए, बाय डिमॉर्गन्स रूल, बाय डिमॉर्गन्स लॉ, वी हैव बाय डिमॉर्गन्स लॉ। तो डिमॉर्गन का नियम क्या होता, अगर आपका पी ए यूनियन बी का डैश दिया हो तो इसको आप लिख सकते हैं पी ए डैश कैप। 2 नियम होते हैं, जिसकी जरूरत पड़ती है वो हम रख लेते हैं, ठीक। अगर यहाँ कैप का होल डैश होता तो यहाँ यूनियन का साइन आ जाता, ठीक है। अब यहाँ यूनियन का है तो यहाँ कैप का आ गया। अब देखिए, इसी चीज़ को हम ये भी तो लिख सकते हैं कि अगर आपको जैसे पी ए की वैल्यू दी गई है, मान लीजिए 5, फिर आपसे पी ए डैश की पूछी जा रही है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए, ठीक। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 1 माइनस पी ए यूनियन बी हो जाएगा। तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी हम फाइंड कर चुके हैं 0.88। फाइनली आपका बचेगा 0.12। एक थर्ड क्वेश्चन भी इसमें गिवन है हमको, थर्ड ने 4 गिवन है टोटल। तो थर्ड में देखिएगा, थर्ड में गिवन है पी ए कैप बी डैश। इसको फाइंड करने के लिए आप लिखेंगे, अगर इसे फाइंड करना है तो पी ए माइनस पी ए कैप बी, ये इसका नियम होता है। तो पी ए की वैल्यू हमको गिवन है 0.54 माइनस पी ए कैप बी की वैल्यू है 0.67। नहीं, वो गलत रखिए, 0.67 नहीं, 35 है, 0.35। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 54 से आप 35 कम करेंगे तो बचेगा आपका 0.19 यानी 90। इसी प्रकार से देखिएगा, फोर्थ में गिवन है आपको पी बी कैप ए डैश। अब इसकी वैल्यू फाइंड अगर आपको करनी है तो इसको लिख सकते हैं पी बी माइनस पी ए कैप बी लिख सकते हैं, ठीक। तो पी बी की वैल्यू जो होगी वो हमको गिवन है 0.96 माइनस पी ए कैप बी की वैल्यू है 0.35। तो यहाँ से कम कर देंगे तो ये बचेगा आपका 0.34, ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चन 7 को भी आप नोट कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल टाइप था, कोई लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मालूम होनी चाहिए। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। एंड लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 8 इन विच वी हैव गिवन दैट 8 में आपको गिवन है कि फ्रॉम द एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी, कोई कंपनी है जहां में कुछ वर्कर काम करते हैं, 5 पर्सन आर सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट देम इन मैनेजिंग कमेटी ऑफ द कंपनी।
कंपनी की मैनेजिंग कमेटी में 5 लोगों का सिलेक्शन करना है। तो पार्टिकुलरली 5% आर एस फॉलो। अब वो विशेष 5 लोग जो हैं उनका यहाँ पर डाटा गिवन है, नाम भी गिवन है, उनका मतलब ये भी गिवन है कि वो लेडी हैं जेंट्स हैं, और ये गिवन है कि उनकी एज क्या है। ठीक, तो देखिएगा हरीश हैं जो कि एक पुरुष हैं, इनकी एज 30 है। रोहन है पुरुष हैं, इनकी एज 33 है। और शीतल है ये महिला है जिनकी एज 46 है। और अलीस हैं जिनकी जो कि फीमेल हैं और जिनकी एज 28 है। एंड सलीम है एक मेल है जिनकी एज 41 है। ये हम इतना आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब इसमें कहा जा रहा है कि ए पर्सन इज सिलेक्टेड, वो करे किसी एक पर्सन का हम चयन करते हैं एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप ऑफ द ग्रुप एज ए स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन मतलब हमें इनमें से एक सेलेक्ट करना है। तो ये कह रही है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, तो इस बात की आप गारंटी बताइएगा स्पोक्स पर्सन विल बी आइदर मेल और 35। इस बात की आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है कि एक तो वो मेल हो और मोर देन 35 ईयर हो। यानी किसके चयन करने की गारंटी हमसे पूछी जा रही है। या तो आपका मेल का मतलब या तो सलीम एक निकल के आए और केवल सलीम का ही है, तो नाम नहीं लिया, एक तरीके से सलीम को ही तो हमें चयन करना, तो वही मेल है जिसकी की एज 35 ईयर है। और 35 ईयर में 2 ही व्यक्ति तो आ रहे हैं आपके, एक 46 है और एक 41 है, लेकिन 46 में वो लेडीज है। ठीक, तो अब आप 2 प्रकार की प्रोबेबिलिटी बनाएंगे, पी ए पी बी और पी ए कैप बी। हमसे पूछा जा रहा पी ए यूनियन बी, क्योंकि यहाँ पर आइदर और लगा हुआ है, आइदर और, जहाँ से हमसे पूछा जा रहा है वहाँ पर आइदर और का यूज किया गया, विल बी आइदर मेल और 35 ईयर। ठीक, तो एक तो हम पी ए मान लें कि वह मेल होगा, फिर ये मान लें मोर देन 35 ईयर का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मेल एज ए स्पोक्स पर्सन, स्पोक्स पर्सन के रूप में हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मेल ऑफ ए स्पोक्स पर्सन एज ए स्पोक्स पर्सन, ऐसे लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पोक्स पर्सन हो मेल हो, तो इसकी आप देखिएगा इसमें मेल टोटल कितने थे, 3 थे, तो 3/5 हो गया। ठीक है, अब इस बात की गारंटी क्या है कि वो मेल तो है लेकिन 35 ईयर एज का अबव होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 35 ईयर, वो 35 ईयर से ज़्यादा, अब 35 ईयर से मोर देन जो 35 वो 2% है, तो 2/5 हो गया। अब देखिएगा हमें एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, तो ये हमने कंसिडर कर लिया एक तरीके से, क्या था पी ए, और इसको कंसिडर कर लीजिएगा पी बी। ठीक है, अब देखिएगा दोनों ही कैटेगरी में आ जाए कि वो मोर देन 35 ईयर भी हो और मेल भी हो, यानी पी ए के बी उसको हम कंसिडर करके चलेंगे। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए पर्सन आइदर मेल और मोर देन 35 ईयर्स। अब ऐसी कंडीशन केवल एक ही व्यक्ति ऐसा जो मेल भी और 35 ईयर्स से ऊपर जा रहा है, तो इसको हम कंसिडर करके चलेंगे कि ये पी ए कैप बी। हमसे पूछा जा रहा था पी ए यूनियन बी, तो बी है पी ए यूनियन बी इक्वल टू होता है आपका पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए कैप बी। तो ये आया था आपका 3/5 प्लस 2/5 माइनस 1/5, दैट इज ये हो गया आपका 4/5। 3 2 5 और ये कम हो जाएगा, तो ये 4/5 प्रोबेबिलिटी आ गई है कि वो पर्सन मेल हो और 35 ईयर से अबव हो। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं क्वेश्चन 8 को। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन और बचे, आइए थोड़ा लेंथी हो जाएगा वीडियो लेकिन उनको भी फिनिश करते हैं। एंड लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 9 इन विच वी हैव गिवन दैट, देखिएगा 9 में हमको क्या गिवन है। क्वेश्चन 9 क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि ए 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 आर रैंडमली फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0 1 3 5 एंड 7। आपके पास जो डिजिट है वो 0 1 3 5 7 ये डिजिट गिवन है, और इन डिजिट को लेकर के आपको 4 डिजिट के नंबर बनाने, जो नंबर बनाने आपके पास डिजिट है 5, लेकिन आपको हर बार लेने 4 डिजिट ही हैं, तो 4 डिजिट लेकर आपको नंबर बनाने, लेकिन नंबर कैसे होने चाहिए, मोर देन 5000।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये समझ में आ गया, मोर देन 5000 नंबर होने चाहिए, यानी जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो नंबर कैसा होना चाहिए, मोर देन 5000। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फॉर्मिंग नंबर डिविजिबल बाई 5, नंबर तो बहुत से बन रहे हैं लेकिन वो केवल ये बात कर रहे हैं 5000 से बड़े नंबर। ठीक, अब उसमें से वो कह रहे हैं कि 5 से डिविजिबल होना चाहिए, द नंबर आर रिपीटेड, डिजिट रिपीट हो सकते हैं, तब क्या गारंटी है कि जिस नंबर को हम सिलेक्ट कर रहे हो 5 से डिविजिबल हो। रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, और जब कह रहे रिपीटेशन ना हो तब हम जब नंबर रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं तब वो 5 से डिविजिबल हो, इस बात की गारंटी क्या है। तो समझ पाए आप, हमसे ये कहा जा रहा है आपके पास 0 1 3 5 7 डिजिट हैं, यानी 5 डिजिट है, इन नंबर को लेकर के, इन डिजिट को लेकर के आप नंबर बनाइएगा, जितने बन सकते हैं सब बना लीजिए। अब उसमें से भी सभी नंबर आप रिपीट बाहर निकाल लीजिएगा जो रिपीटेड वाले हैं। रिपीटेड वाले कितने नंबर हैं उनकी आपके पास गिनती होनी चाहिए, तो वो आपके टोटल चांसेस हो जाएंगे। फेवरेबल चांसेस मतलब है उसमें वो नंबर कितने हैं जिनके लास्ट में 0 या 5, अर्थात नंबर डिविजिबल बाई 5। कोई नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा, जब यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर कितने भी आपके फेवरेबल चांसेस हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी मीन्स हो जाता है फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल चांसेस। ठीक, सेकंड में हमसे पूछा जा रहा है, अभी रिपीटेशन अलाउड था, सेकंड में हमसे पूछा जा रहा है रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी ऐसे नंबर आपको सभी निकालने जिनमें किसी नंबर का रिपीटेशन नहीं हुआ हो, तो आपके टोटल चांसेस हो गए। ठीक, अब उसमें से हमें बे नंबर बाहर करने हैं जो 5 से डिविजिबल हो, अर्थात यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो। तो फिर आपको बताना है कि फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल चांसेस, हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी गेटिंग ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 5। आइए समझते हैं, लैंग्वेज इसमें बहुत लिखने के लिए, लेकिन हम आपको समझाएंगे, लैंग्वेज आप लिखने की स्वयं कोशिश करेंगे। देखिएगा, अब इसको आप इस प्रकार से समझिएगा, क्वेश्चन है हमारा 9, हमारे पास डिजिट है 0 1 3 5 और 7। ठीक, तो फर्स्ट कंडीशन पहले तो हम लिखते हैं टोटल नंबर कितने हो जाएंगे। देखिएगा इस प्रकार से समझिए आप, 4 डिजिट के नंबर हमको लिखने हैं, तो 4 डिजिट नंबर किस प्रकार से लिखें, 1 2 3, ये 4 डिजिट के हमें नंबर लिखने हैं। तो 5000 से ग्रेटर नंबर कब लिखा जा सकता है, जब जो फर्स्ट घर है आपका, ये फर्स्ट जो इधर आपका 1000 प्लेस है, इस पर या तो 5 आएगा या 7 आएगा। इसका मतलब इस घर को दो तरीके से भरा जा सकता है। ठीक, अब रिपीटेशन अलाउड है, तो अभी भी हमारे पास 5 डिजिट से, रिपीटेशन अलाउड में डिजिट की संख्या कम नहीं होती, 5 के 5 ही डिजिट आपके रहेंगे। और रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो जैसे मान लीजिए कोई डिजिट इस घर में बैठ गया तो अब डिजिट का नंबर कम हो जाएगा, यानी 4 डिजिट रह जाएंगे, तो 4 से आपने इसमें एक भर दिया, फिर 3 डिजिट रह जाएंगे। तो इस प्रकार से रिपीटेशन नॉट अलाउड में डिजिट की संख्या कम होती जाती। अब एक डिजिट पहले घर को हमने दो तरीके से भर दिया, या तो 5 आया होगा या 7 आया होगा। ठीक, 5 आ जाएगा तब भी नंबर ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, लेकिन आप कहोगे तो हमारे पास रिपीटेशन है तो यहाँ 0 आ सकता है, ये 0 आ सकता है, ये 0 आ सकता है, तो ये नंबर 5000 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका ये है, एक नंबर को हमें कम कर देंगे टोटल में से। एक ही नंबर तो बन सकता है 5000, इन नंबर से लेकर के रिपीटेशन में एक ही नंबर तो 5000 बन सकता है, दूसरा तो बन नहीं सकता। देखिएगा एक नंबर हमारे पास 5000 है जो कि नॉट ग्रेटर देन 5 है, अगर यहाँ पर 5 या 7 को हम पुट कर रहे हैं, तो अभी भी हमारे पास जब एक डिजिट इसमें चला गया 5 या 7 से इस घर में, मतलब लेफ्ट मोस्ट में, तो ये अभी जो भी डिजिट बचे वो गिनती भी उतनी ही रहेगी, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड था। इस घर को 5 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी 5 और इसको भी 5। तो टोटल जो हमारे पास चांसेस बनेंगे वो 2 × 5 × 5 और × 5, तो कितने होने जा रहे हैं ये 250। 200, अब इस 250 में एक नंबर हमारे पास ऐसा भी है जो कि 5000 है, नॉट मोर देन 5000 है। तो देखिएगा टोटल नंबर कितने आ गए हमारे पास, टोटल नंबर हमारे पास आ गए 250 - 1 = 249। ये 249 भी नंबर है जो सभी आपके मोर देन 5000 हैं। अब इसमें वो भी नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, वो भी नंबर जो 5 से नहीं डिविजिबल हैं। अब हमें पता करना बे नंबर जो 5 से डिविजिबल है, वो हमारा कहा जाएगा फेवरेबल चांसेस। ये टोटल चांस आ गए। समझ पा रहे हो, लैंग्वेज आप लिखेंगे समझ लीजिएगा। अब देखिएगा हमें ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जो 5 से डिविजिबल है, तो उसके लिए देखिएगा आप, ये हमारे 4 डिजिट का नंबर हो गया, 5000 से ग्रेटर है, तो अभी भी हम इस घर को दो तरीके से भर सकते हैं, या तो इसमें 5 आएगा या 7 आएगा, तो भरने के तरीके इसके दो हो गए। ठीक, अब देखिएगा यहाँ भी दो चांसेस हो गए। अब देखिएगा ये कोई नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा, जब लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, तो यूनिट प्लेस को भी भरने के चांसेस हमारे
2 हो गए। क्लियर हुआ? रिपीटेशन अलाउड है, जो बीच के चांसेस बचे हैं इसको भी 5 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी 5 तरीके से भर सकते हैं। तो ऐसे डिजिट हमारे पास कितने बनने वाले हैं जो 5 से डिविजिबल हो, तो वो हमारे चांसेस हो जाएंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 दैट इज 50। लेकिन रिपीटेशन अलाउड है, तो इसमें भी एक नंबर ऐसा है जो 5000 है। भाई यहाँ शुरू में 5 रहेगा और सभी में 0 0 आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ कैसे हो जाएंगे, टोटल नंबर डिविजिबल बाई 5, तो वो आपके हो जाएंगे, यानी फेवरेबल चांसेस हो जाएंगे, टोटल नंबर हो जाएंगे आपके 50 माइनस 1 यानी 49। ठीक, अब फर्स्ट क्वेश्चन का आपको यहाँ पर देखिए गलती क्या कर रहे हैं, ये नंबर 100 बन रहे हैं, 25 25 चौक 100 हो रही है, हमने 50 लिख दिया, 50 नहीं 100 है। ऐसे नंबर जो 5 से डिविजिबल है वो कितने बन रहे हैं हमारे पास, 100 नंबर बन रहे हैं। तो 100 में से जब एक कम करेंगे हम तो कितने बचेंगे हमारे पास, 99 बचेंगे जाकर के, 99। ये थोड़ी मल्टीप्लाई हमने ध्यान से देखा नहीं, तो ये हो गया आपका टोटल नंबर हो जाएंगे 100 माइनस 1 यानी 99। अब जब इसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर मोर देन 5000 एंड डिविजिबल बाई 5 विल बी क्या हो जाएगा आपका 99 अपॉन 249। ये नंबर देख लीजिएगा, अब आपका 3 से डिविजिबल है, 3 3 और ये 3 8 जा और 3 3 जा, ये आ गया 33 अपॉन 83। देखिएगा 3 8 या 24 और 3 3 या 9, इस प्रकार से आपका ये आ जाता है 33 अपॉन 83। तो फर्स्ट आपको हमने समझा दिया, लैंग्वेज आप जो हमने बोली वही लिखेंगे। अब देखिएगा इसके सेकंड में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड के लिए अब आप बनाइए नंबर द्वारा। पहले तो हमें टोटल चांस है, टोटल नंबर ऐसे कितने हैं जिनमें रिपीटेशन नहीं होना। समझते हैं इसका सेकंड पार्ट जिसमें हमसे कहा गया है रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो ऐसे जो डिजिट हमारे पास ये गिवन है 0 1 2 4 5 0 1 3 5 और 7 है, इनको लेकर के आप ऐसे कितने नंबर बना सकते हो जो आपके मोर देन 5000 है, लेकिन रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो इसमें देखिएगा जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो यहाँ पर -1 कम नहीं करेंगे क्योंकि 5000 बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ जो ये लेफ्ट मोस्ट जो आपका प्लेस है, या तो इसमें 5 आएगा या 7 आएगा। तो इसको हम 2 तरीके से भर सकते हैं, 2 तरीके से भरते सकते हैं, लेकिन डिजिट तो कोई एक ही गया इसमें, या तो 5 गया या 7 गया। अभी हमारे पास 4 डिजिट रह गए, तो इस घर को हम 4 तरीके से भर सकते हैं। एक कोई डिजिट जब इसमें चला जाएगा तो हमारे पास डिजिट बचेंगे 3, तो इसको 3 तरीके से भर सकते हैं। और अभी हमारे पास डिजिट बटे 2, तो 2 को इस तरीके से भर सकते हैं, लास्ट वाली यूनिट प्लेस को 2 तरीके से भर सकते हैं। तो अब जब आप टोटल चांसेस निकालेंगे यहाँ पर तो 2 इंटू 4 इंटू 3 और इंटू 2, इस प्रकार से आपके आ गए 48 नंबर। ऐसे नंबर हमारे पास 48 है जो 5 ग्रेटर देन 5000, इन विच रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब ऐसे डिजिट हमारे पास कितने हैं जो ग्रेटर देन 5000 हैं लेकिन 5 से डिविजिबल भी है। अब देखिएगा वो कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ मोर देन 5000 एंड डिविजिबल बाई 5। अब देखिएगा यहाँ ये जो आपका यूनिट प्लेस है इसमें या तो 0 आएगा या 5 आएगा। तो ये भर सकते हैं हम 2 तरीके से। ठीक, इसको हमने 2 तरीके से भर सकते हैं। ठीक, और इसको देखिएगा इसमें या तो हमारा 5 आएगा या 7 आएगा। ठीक है, या तो 5 आएगा या 7 आएगा। अब मान लीजिएगा 5 अगर हमारा वहाँ चला गया है तो यहाँ 7 आएगा, और अगर यहाँ 7 है तो 5 वहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी हम 2 तरीके से भर सकते हैं। और ये बचा हुआ रिमेनिंग हमारा कितने तरीके से भर सकते हैं आप इनको, लेकिन अलग अलग निकालिएगा, एक 5 के लिए निकालिएगा, एक 7 के लिए निकालिएगा, तब समझ सकते हैं। एक ही बार में अगर दोनों का निकालना चाहते हो तो नहीं निकल पाएंगे। देखिएगा अलग अलग तरीके से निकालिएगा, एक बार 7 के लिए निकालिए, एक बार 5 के लिए निकालिएगा। जैसे ये आपके 4 डिजिट है, यहाँ पर हमने ले लिया 5, जब यहाँ हमने 5 लिया तो यहाँ निश्चित रूप से 0 आएगा। ठीक, तो अब इस घर को भरने 2 डिजिट हमारे निकल गए, अब बचे हमारे पास 3 डिजिट, तो इसको भर सकते 3 तरीके से। बचा हमारे पास 2 डिजिट, तो इसको भर सकते 2 तरीके से। तो टोटल चांसेस हो जाएंगे
2 इंटू 3 यानी 6। अगर हमारा लेफ्ट मूड साइड में 5 है और यूनिट प्लेस पे 0 है तो आपके 6 नंबर बन पाएंगे। और देखिएगा इसमें आप और देखिए, अब हम लेफ्ट मोस्ट यानी 1000 प्लेस पे हम 7 को प्लेस कर देते। अब मान लीजिए यहाँ 7 आ गया, 7 आ गया, तो अब इसको लेफ्ट वाले को यानी यूनिट प्लेस को किस तरीके से भर सकते हैं? 2 है हमारे पास, 0 भी है और 5 भी है। अगर 0 आ जाएगा तब भी नंबर 5 से डिविजिबल होगा, और अगर हमारा 5 आएगा तब भी हमारा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो इसको भरने के चांस हमारे 2 हो गए। अब हमारे पास डिजिट कितने बचे हुए? डिजिट बचे अभी पास जाएगा तो इसमें कोई एक ही डिजिट, तो अभी हमारे पास डिजिट बचे 2 डिजिट चले गए, 3 बचे, तो यहाँ 3 आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 2। तो ये हो गया हमारा टोटल 3 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ 0 और 5 है ना, तो 2 चांस हो गए, लेकिन बैठेगा तो कोई एक ही, तो एक तो रह जाएगा फिर ही। तो हमारे पास फिर इसको भरने के 3 हो गए, अब बचे 2 डिजिट से भरने के 2 हो गए, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 यानी ये हो गए हमारे 12। तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे डिविजिबल बाई 5 नंबर, यानी 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर मोर देन 5 एंड डिविजिबल बाई 5 रिपीटेशन नॉट अलाउड इज इक्वल टू 18 अपॉन 48, यानी हो जाएगा 3 अपॉन 8। 6 से काट दिया, 6 3 या 18, 6 8 या 48। तो इस प्रकार से देखिए हमने आपको समझा कि क्वेश्चन ए आपका 9th कर दिया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें 10, आइए उसको भी समझते हैं। And let's understand last question of this exercise, in which we have given that हमको गिवन है ए नंबर ऑफ लॉक ऑफ सूटकेस 4 व्हील्स। जैसे नहीं नंबर लॉक होता है, जो सूटकेस होते हैं नंबर लॉक होता है, उसमें 0 to 9 डिजिट पड़े होते हैं। जब आप सही कॉम्बिनेशन एक साइड में लगा लेंगे तो आपका लॉक खुल जाएगा। तो ईच लेवल्ड विद 10 डिजिट दैट इज 0 to 9, यानी सभी जितने भी आपके उस पर जो व्हील हैं उन सभी पर 1 से 0 से लेकर 9 तक गिनती पड़ी हुई है, यानी डिजिट से 10 हो गए। इस प्रकार से द लॉक ओपन विद द सीक्वेंस ऑफ द 4 डिजिट नो रिपीट। अब आप जैसे ही कोई जो उसका लॉक कोड है सही आप लाइन में नंबर बिठा लेंगे, लेकिन रिपीटेशन नहीं, आपका सूटकेस ओपन हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस? इस बात की गारंटी बताइएगा कि आप उस बैग को खोलने के लिए बैठे हैं तो खोल लेंगे, क्या चांसेस आपके बनते हैं? तो हमें पहले टोटल चांसेस चाहिए कि टोटल कॉम्बिनेशन है कितने, और उसमें वो कॉम्बिनेशन कितने हैं जिनके द्वारा बैग को हम खोल पाएंगे। देखिएगा हमें हर बार 10 में से कितने डिजिट लेने हैं? हर बार 10 में से 4 डिजिट लेने हैं। तो आप लैंग्वेज इसकी लिखते रहेंगे, क्वेश्चन है हमारा 10। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर हो जाएंगे 10C4, 10C4। ठीक, अब इसमें वो डिजिट भी तो हैं, ऐसे चांसेस कितने हैं जो जैसे 4 डिजिट हमारे लिए, यानी मान लो हमने 4 डिजिट का लॉक है हमारा, रिपीटेशन नहीं है, 4 5 6 और 7, ये 4 डिजिट है मान लीजिएगा। ये जब अपने सही सीक्वेंस में बैठ जाते हैं तो इन्हें भी तो आपस में फैक्टोरियल 4 तरीके से हम लिख सकते हैं, इन्हें भी तो फैक्टोरियल 4 तरीके से लिख सकते हैं। तो टोटल चांसेस अब हमारे कितने हो जाएंगे जाकर के कि 10C4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, 10C4 इंटू फैक्टोरियल 4, 10 लिख जाता बार बार, फैक्टोरियल 4। ये टोटल चांसेस हमारे बनते हैं। अब इसमें एक ही कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसके द्वारा ये लॉक खुलेगा, केवल एक ही तो है, ऐसे तो नहीं 4-6 कॉम्बिनेशन उसमें डाल दिए कि ये कॉम्बिनेशन लगा दोगे तब भी लॉक खुल जाएगा, ये कॉम्बिनेशन आप डिजिट सेट कर दोगे तब भी लॉक खुल जाएगा। नहीं, एक ही कॉम्बिनेशन है जिसके द्वारा लॉक ओपन होगा। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं? बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन चांसेस कोई एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द बैग ओपन विल बी 1 अपॉन 10C4 इंटू फैक्टोरियल 4। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक, तो हमने आपको समझा दिया है। लैंग्वेज आपके मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं आप वही लिख लीजिएगा, तब कहा जाता है किसी क्वेश्चन को हमने अपने शब्दों में किया, रटा रटाया करने की जरूरत नहीं है।
कि ये तो टोटल बन रहे हैं, उसमें एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी है, देखो 4, ये 4 डिजिट के कॉम्बिनेशन, लॉक वाले जो 4 नंबर हैं वो आपके मान लीजिएगा ये हैं, ठीक। और इसी कॉम्बिनेशन को जब हमने लिखा 4 5 6 7, ये मिलाया, हमारा लॉक ओपन हो गया। तो ये 4 डिजिट भी तो अपनी आपस में फैक्टोरियल 4 कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो टोटल कॉम्बिनेशन यहाँ कितने हो जाएंगे, 10C4 इंटू फैक्टोरियल 4। अब इसमें एक ही कॉम्बिनेशन ऐसा है एक, जिससे लॉक खुलेगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन टोटल कॉम्बिनेशन, ठीक। आप इसकी लैंग्वेज लिख लेंगे। तो हो सकता है ये क्लास थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन हमने ये कंप्लीटली आपका चैप्टर करवा दिया। इसके बाद परहैप्स इसमें चैप्टर अब नहीं है, ठीक। अपेंडिक्स में जो है वो आपका इनफाइनाइट सीरीज है, जो कि आपके कोर्स में नहीं है। तो आशा करते हैं आपने समझ पाया होगा। इस प्रकार से हमने कंप्लीटली 11वीं किताब को पढ़ाने की कोशिश की है। इस वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल।